Here after a very long time due to my busy schedule. So there are some questions which we are left in previous question paper, Assistant Professor College Cadet 2016. Thank you for your love and support. Kindly share my video so that I could get encourage motivation from your side also. This is your question number 27. अगेन इसमें पूछा है स्टेटमेंट नॉट करेक्ट. तो पहला है कि ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को मास स्पेक्ट्रोमेट्री से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है. कॉपर मेटल KCN के साथ डिसॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज कॉपर मेटल supposed to accept this ligand lone pair from this ligand, and it is actually is in zero oxidation state, so will not accept because of fully filled orbital. So ये हमारा स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट आएगा. इसके बाद C आपका करेक्ट है, रेस्ट स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट. क्रिस्टल फील्ड थियोरी मेन ग्रुप एलिमेंट एज वेल एज जहाँ इनकम्प्लीट डी सबशेल नहीं है वहाँ भी एप्लीकेबल है. जैसे हमारे पास इनकम्प्लीट नो इन ऐसे कर देते हैं, कंप्लीट डी सबशेल में एप्लीकेबल है दोनों केसेस में. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस में जैसे हमारे पास इनर में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, स्टिल वी कैन अप्लाई CFT ओवर देयर. CFSC की वैल्यू 0 होती है अगर D0 या D10 कन्फिगरेशन. बिल्कुल सही बात है. देन कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक ही सिस बनेगी क्योंकि बाकी अगर सिस बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई ग्रुप एंटी रहेंगे, तो सारे ग्रुप सिस एक ही स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे. 28 क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली अनएम्बिगुअसली प्योर नाइट्रोसिल कंपाउंड टाइप है. ओके, सो इसका आंसर है रुथेनियम NO4. 29th क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रिएक्शन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा. तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना ज़रूरी है, तो B और C हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स दे रखा है लेकिन दूसरा आयन है, सिंपल सॉल्यूशन में आयन है, तो ऐसे ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारा एलिमिनेट हो जाता है B एंड C. सो A और B में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ फ्रॉम T2G टू T2G. ओके, एंड इसका एक और कंडीशन है कि इसमें जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो A में दिस इज साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो ये भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, एंड इरिडियम ये भी एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर EDTA स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है. अभी अगर इनका कन्फिग्रेशन देखें, आयरन अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G6 EG0. और यहाँ पर ये हमेशा इरिडियम जो है ये 4D एंड 5D सीरीज़ वाले एलिमेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं. 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कोबाल्ट फैमिली में है, तो 9 टोटल इलेक्ट्रॉन -4 किया तो 5 D5 कन्फिग्रेशन T2G5 EG0. सो ऑन राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स कन्फिग्रेशन बिकम्स T2G5 और इसका बनेगा T2G6. So electron is transferring actually from T2G to T2G. So it is highly feasible, is followed by outer sphere mechanism only. तो एक A ऑप्शन हमारा हो गया. एंड यहाँ पर अगर कन्फिग्रेशन हम लिखें, कोबाल्ट EDTA bear charge 4 negative, so it oxidation state is cobalt +2, so configuration is T2G6 EG1. जबकि आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा T2G5 EG0. ऑन राइट इट इज़ T2G6 EG0 एंड T2G6 EG0. So electron is actually transferred from EG1 to T2G. So it is not feasible. So option number A is correct. 30th क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग योर पाई एक्सेप्टर लाइगेंड. सो फर्स्ट है कि पाई एक्सेप्टर लाइगेंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से पाई बॉन्डिंग बनाता है लाइगेंड के साथ, जो कि सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथन करता है.
और इससे जो मेटल की हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिलोकलाइज होगी, बिल्कुल सही है। लाइगेंड फॉर्म्स बॉन्ड टू मेटल बाय यूजिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स, यस बिल्कुल ठीक है, लाइगेंड सिग्मा ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करता है मेटल में। एक्सरसाइज है पाई एसिडिटी बाय यूजिंग पाई ऑर्बिटल्स हुज नोडल प्लेन इंक्लूड द एक्सेस ऑफ सिग्मा, बिल्कुल ठीक है। देन सी मेटल एटम हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। द मेटल, देखिए हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो मेटल विल नॉट बी कैपेबल ऑफ बैक बॉन्डिंग बिकॉज इट इज़ सपोज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो ये स्टेटमेंट यहीं पे इनकरेक्ट है। और दूसरा बोला है कि मेटल एटम मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ लिगेंड से बाहर रहेगा, अगर बाहर रहेगा तो कैसे और ओवरलैप करेगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा सी है। डी स्टेटमेंट में बोला है कि लाइगेंड की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है उसको पाई एसिडिटी बोलते हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी लेविस कंसेप्ट। 31st क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इट इज़ बेरिलियम एंड इज बाइंडिंग टू द लाइगेंड विच कैन डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन टू इट, so it is actually aromatic. If we consider it is +2, so it is giving electron to it, so aromatic compound it is becoming, but there is some problem that beryllium belongs to second period and due to unavailability of d orbitals it cannot coordinate with the this ligand because इसके पास खाली ऑर्बिटल्स नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन से आएंगे, सो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, बनेगा ही नहीं ऊपर वाला। बाकी स्टेटमेंट में क्या बोला है कि फेरोसिन का सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ठीक है। एरोमेटिक सेक्सटेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अभी यहाँ बताया आपको, इलेक्ट्रॉन मेटल से यहाँ ट्रांसफर किया, एरोमेटिसिटी इसमें मेंटेन हो जाएगी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन बनेगा। तो इसमें ओरिएंटेशन जो रहता है वो स्टैगर्ड फॉर्म रहता है, बिल्कुल सही है। एक्लिप्स नहीं होता है, कब तक नहीं होता है, जब तक टेम्परेचर आपका काफ़ी लो ना हो जाए। अगर टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया, फेरोसिन सॉलिडिफाई हो गया, तो क्रिस्टलाइन स्टेट में एक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट यूजुअली नॉर्मल स्टेट में ये स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन प्लैटिनम, इसके सिस या ट्रांसफॉर्म होती है, तो इसमें ये एक डायमर है, डायमर की अगर हम बात करें तो इसमें क्लोरीन ब्रिजेस होते हैं, सही है। कैसे होता है ये स्ट्रक्चर, प्लैटिनम 2 क्लोरीन यहाँ पर एंड देन यहाँ पर बिलो द प्लेन यहाँ एक CH2 मिथेन मॉलिक्यूल इथीन मॉलिक्यूल ऐसे रहता है एंड यहाँ पर ओवर डायरेक्शन Cl, और ये CCl ट्रांस अकॉर्डिंगली वी कैन डिपिक्ट लाइक आई एम डिपिक्टिंग नाउ दिस फॉर्म, सो लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट इट्स ओरिएंटेशन। Okay, so actually this pi bond CC axis is perpendicular to the bond joining this central metal ion, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। डी स्टेटमेंट में बोला है कि जो कंपाउंड है टाइटेनियम का, ये टाइटेनियम क्लोराइड और सोडियम साइक्लोपेंटाडिनाइल डाइनाइल एनाइन के साथ बनाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। इसका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सही है। एंड एल्युमिनियम के प्रेजेंस में कैटलिस्ट, एल्यूमिनियम एक्ट एज कैटलिस्ट, तो जिसमें इथीन और प्रोपेन की पॉलीमराइजेशन कॉज करता है, बिल्कुल सही बात है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।